एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल बड़ा ही शरारती था, लेकिन दिल से अच्छा। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि उसके पास ढेर सारे रंग, कॉपी और पेंसिल हों, ताकि वो अपनी पसंदीदा ड्राइंग बना सके। पर उसके गरीब घर में सिर्फ टूटी फूटी पेंसिल ही होती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा सड़क किनारे एक अजीब से कपड़े पहने बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा ने कहा, बेटा, तू हर चीज को बनाने का सपना देखता है। ले ये जादुई पेंसिल, जो कुछ भी तू बनाएगा वो सच हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, लालच मत करना, वरना पेंसिल रूठ जाएगी। राहुल ने हैरानी से पेंसिल ली और घर भाग आया। घर आकर उसने कागज पर गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए। अचानक सचमुच पराठे प्लेट में आ गए। उसकी मम्मी चौंक गई। अरे, ये कहाँ से आया? राहुल ने हंसते हुए कहा, माँ, अब भूख का कोई टेंशन नहीं। और फिर माँ बेटे ने बड़े आनंद से हंसी खुशी से पराठे खाए। अगले दिन स्कूल में बच्चों के पास खिलौने नहीं थे। सारे बच्चे बहुत उदास होकर बैठे हुए थे। तो राहुल ने झट से अपनी जादुई पेंसिल निकाली और कागज पर रोबोट और बैटमैन कार बना दी। फिर क्या, सबके सामने असली खिलौने खड़े हो गए। सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। राहुल भाई, तुम तो सुपर हीरो हो। और इतना कहकर सभी बच्चे खिलौनों के साथ बड़े मजे से खेलने लगे। गांव का सबसे शरारती लड़का बबलू बहुत जलता था राहुल के जादुई पेंसिल से। वो सोचता था, अगर मेरे पास ये पेंसिल आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। रात को बबलू ने चोरी से जादुई पेंसिल उठा ली और ड्राइंग करके एक बड़ा सा सोने का पहाड़ बनाया। और तभी एक बड़ा सा सोने का पहाड़ गांव के झोपड़ियों को तोड़ते हुए निकल आया। सोने का पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि लोगों के घर दबने लगे। अगली बार बबलू ने मिठाई का तालाब और खिलौनों की सेना बना दी। मिठाई का तालाब गंदा होकर मक्खियों से भर गया और तालाब से बदबू आने लगी। पूरा गांव सोने और खिलौनों से भर गया। लेकिन जल्द ही गड़बड़ शुरू हो गई। खिलौनों की सेना ने सबको पकड़कर कहा, अब से बबलू हमारा राजा है। गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जब राहुल को पता चला तो उसने अपनी समझदारी लगाई। उसने पेंसिल से एक विशाल इरेजर बनाया। जैसे ही उसने सोने का पहाड़ मिटाया, वो गायब हो गया। फिर उसने मिठाई का तालाब और खिलौनों की सेना भी मिटा डाली। फिर सभी खिलौने की सेना भी गायब हो गई। बबलू गुस्से में बोला, नहीं नहीं, मेरी सारी चीजें खत्म मत करो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बबलू, ये जादू सबकी भलाई के लिए है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इतने में वही बूढ़े बाबा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राहुल, तूने समझदारी दिखाई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। उन्होंने पेंसिल से कहा, अब गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाना है। अचानक गांव में भारी तूफान आ गया। पेड़ गिरने लगे, छतें उड़ने लगी। राहुल ने तुरंत पेंसिल उठाई और एक मजबूत बांध, पक्के घर और बड़ा स्कूल बना दिया। पेंसिल से बनाए सब सच हो गए। पूरा गांव सुरक्षित हो गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, राहुल जिंदाबाद। बाबा मुस्कुराए और बोले, राहुल, असली जादू पेंसिल में नहीं, तेरी नेक नियत और दिमाग में है। जब तक दिल अच्छा है, जादू हमेशा तेरे साथ रहेगा। राहुल ने पेंसिल संभाल कर रखी और तय किया कि अब वो इसे सिर्फ सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा।